हरे कृष्णा। आज का हमारा सत्संग है कि प्रभु को हमसे क्या चाहिए। प्रभु को क्या चाहिए ये प्रभु ही बोलेंगे। तो भगवद गीता के भक्ति योग के 12वें अध्याय के 8वें श्लोक पर जाते हैं, जहां प्रभु आपसे कुछ पूछ रहे हैं। प्रभु कह रहे हैं कि मय्येव मन्नाधिस्तव मय्येव बुद्धि निवेशया निवश्यस्यसि मय्येवा अत ऊर्ध्व न संशय। अपने मन और बुद्धि को मुझे अर्पित करो, मुझ पे लगाओ, तो तुम मेरे साथ रहोगे, इसमें कोई संशय नहीं। कितनी छोटी चीज प्रभु मांग रहे। वो मन जो हमको प्रभु ने दिया, वो बुद्धि जो हमको प्रभु ने दिया, उनकी चीज प्रभु इतनी सी मांग रहे हैं कि ये मुझे दे दो। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। मुझे ना आपका दान चाहिए, मुझे ना आपका धर्म चाहिए, मुझे ना आपकी तीर्थ यात्रा चाहिए, मुझे ना आपका मंदिर चाहिए, मुझे ना आपकी मूर्ति चाहिए। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। मुझे जो चाहिए बस वो ये दो चीजें हैं आपसे, आपका मन, आपकी बुद्धि। क्यों चाह रहे हैं प्रभु हमारा मन और हमारी बुद्धि? क्योंकि आपका मन, आपकी बुद्धि जहां रहेगी आप वहीं रहेंगे। और कहां रह रहे हैं आप प्रभु के साथ नहीं रह रहे। आप तो चीजों में रह रहे हैं, आप तो फायदे में रह रहे हैं, आप तो रिश्तों में रह रहे हैं, आप तो संसार में रह रहे हैं। और इस संसार को चलाने के लिए, क्योंकि आपको भय है कि ये छूट सकता है, आपको भगवान की कृपा चाहिए, आपको भगवान चाहिए। और फिर आप दान कर रहे हैं, धर्म कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, लेकिन प्रभु से नहीं जुड़ सकते। जिस तरह प्लग लगाए बिना करंट नहीं आ सकता, मन प्रभु पे लगाए बिना भगवान से आप नहीं जुड़ सकते। और प्रभु चाह रहे हैं आप उससे जुड़े, क्योंकि जब तक आप प्रभु से नहीं जुड़ेंगे इस संसार से नहीं छूटेंगे। लेकिन आप प्रभु के वस्तुओं से जुड़ रहे हैं, लेकिन प्रभु से नहीं जुड़े। आप मंदिर आ रहे हैं, लेकिन मन संसार में डूबा हुआ है। आप माला जप रहे हैं, लेकिन मन में माया चल रही है, दुकान चल रही है। आपका मन संसार में डूबा हुआ है और आप सब कुछ करते हुए भी प्रभु को छू नहीं सके, प्रभु से जुड़ नहीं सके। और आप उसी तरह, जिस तरह भक्ति में आने से पहले थे, आज भी वैसे ही रह गए। आप एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सके। आप धोखा दे रहे हैं खुद को कि मैंने माला जप लिया, मैंने कीर्तन कर लिया, मैंने भजन कर लिया। आपने सब कुछ किया, लेकिन आपका मन क्या उस वक्त प्रभु से जुड़ा या नहीं? बस यही है आपका इम्तिहान। इसीलिए प्रभु कह रहे हैं कि मुझे दो चीजें दो, मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए आपसे। आपका मन, आपकी बुद्धि, ये दो मुझे दे दो। भले ही फिर संसार में रहो, फिर भले ही तुम धन के लिए भागो, कम के कर्म के लिए भागो, कुछ भी करो, लेकिन मन मुझ पे रखो। आप दुकान पर हैं, लेकिन मन भगवान पे है, तो आप मंदिर में हैं। और आप मंदिर में हैं, मन दुकान में है, तो फिर आप दुकान में हैं। जहां मन है आप वहां हैं। मन ही आपको जोड़ता है। मन आपको संसार से जोड़ता है, मन आपको भगवान से जोड़ता है। और सारे साधनों का एक ही मकसद है कि आप प्रभु से जुड़े। सब कुछ किया आपने, मन नहीं जोड़ पाए, तो सारा पानी हो गया, व्यर्थ हो गया, बेकार हो गया। और कुछ साधन नहीं किया, मन जुड़ गया, तो फिर आपने भगवान को पा लिया, क्योंकि आप प्रभु से जुड़ गए।
और प्रभु कह रहे हैं मेरे साथ रहते हैं, यानी आप पाएंगे नहीं, लोक को जाएंगे नहीं, इसी वक्त, उसी क्षण, उसी समय आप प्रभु के साथ रहेंगे। तो भक्तगणों, साधन कुछ भी करिए, लेकिन प्रयत्न करिए कि मन पूरी तरह प्रभु के चरणों में उस वक्त रहे, वरना याद रखिए आप प्रभु से नहीं जुड़ेंगे और आप खुद को धोखा देते रहेंगे कि आप भगवान के बन चुके हैं। जब तक आपका मन और बुद्धि प्रभु से अनन्य रूप से नहीं जुड़ गए, आप कभी भगत नहीं बन सकते। इसलिए भक्ति की पहली सीढ़ी है कि अपने मन को भगवान से जोड़िए। प्रभु को यही चाहिए आपसे। आपको बहुत शौक है, आपको बहुत जिज्ञासा है कि प्रभु को प्रसन्न करें, तो बस ये 2 चीज़ों को सुबह से शाम तक प्रभु पे लगा दीजिए बस, और सब चीज़ों को बाकी कचरा बनाकर फेंक दीजिए नदी में। लेकिन ये 2 चीज़ें आपसे नहीं हो रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन मन नहीं जुड़ रहा, क्योंकि मन को कोई आनंद प्रभु में नहीं नजर आ रहा है। मन को आनंद संसार में नजर आ रहा है और वो डूबा हुआ है। जब तक आप मन को ये नहीं समझाएंगे कि उसका सच्चा आनंद प्रभु के चरणों में वो नहीं जुड़ेगा, और इसको समझाने के लिए पहले आपको प्रभु को समझना होगा। प्रभु को जब आप समझेंगे कि वो तो गोविंद है, गोविंद यानी जो इंद्रियों को आनंद देता है, वो तब तक नहीं जुड़ेगा। इसलिए प्रभु की खोज, भागवत की खोज करिए, प्रभु की लीलाओं को ध्यान से उसमें डूबने का प्रयत्न कीजिए। तभी आपको मालूम होगा कि वो मन की प्यास मात्र प्रभु के चरणों के सिवाय कहीं और नहीं बुझ सकती। उसी वक्त आपका मन वहां बैठेगा, और जहां मन बैठ गया फिर आपको कोई साधन करने की आवश्यकता नहीं होगी, और उस वक्त आप अपने दिल के सम्राट बनेंगे, क्योंकि दिल में स्थित प्रभु से आप जुड़ेंगे। वरना आपका मन प्यासा तो था ही, प्यासा ही रहेगा। वो कितना कितना ऊपर ही ऊपर, जिस तरह कोई तीर के निकलता है, और जो ऊपर तीर के निकलता है वह गहराई के हीरे नहीं पाता। इसी तरह जो भक्ति मन को प्रभु में नहीं डुबाता, वह प्रभु से नहीं जुड़ता, और बिना जुड़े भक्ति कैसा होगी आप बोलिए। इसलिए प्रभु कह रहे हैं कि मन और बुद्धि मुझे दे दो बस। आपको दान देने का बहुत शौक है, बस ये 2 चीज़ें दे दीजिए, आपके पूर्ण दान पूरे हो गए। और ये अगर मन वहाँ टिक गया तो समझो आपको प्रभु मिल गए, और अगर मन नहीं टिका तो फिर प्रयत्न करिए। आप माला जप रहे हैं तो माला जपते वक्त ध्यान रखिएगा कि प्रभु के चरणों से हटकर आपका मन कहीं और न भागे। आप कीर्तन कर रहे हैं तो कीर्तन में सिर्फ आपका प्रभु के चरणों पर उस मन टिका रहे। आप मंदिर जा रहे हैं तो कहीं कुछ भी हो, आप दुकान में रहो, मकान में रहो, मन मगर प्रभु पर रखिए। यही है प्रभु से जुड़ने का साधन। इसलिए प्रभु ने आपसे कुछ नहीं मांगा। अरे जो प्रभु ने आपको धन दिया उसको आप क्या धन देंगे? जो भगवान ने आपको बनाया आप उसको क्या बनाएंगे मंदिर बना के? ये सब आपके अहंकार के ढकोसले हैं। इसे हटाइए, प्रभु से जुड़िए, और प्रभु को सच्चे दिल से अपनाइए। ये खोखलापन, ये जो आप अधूरी भक्ति कर रहे हैं उसको रोकिए, और आज से मन को पूर्ण लगाने का प्रयास करिए, उसमें जुड़ जाइए। बस यही आपका एम्प्लॉयमेंट है, यही आपका कर्म है। तभी कहीं आपको प्रभु से जुड़ने का आनंद मिलेगा, तभी कहीं आपको एक कृष्ण की झलक दिखेगी। और उस वक्त आप जब संसार से अलग होंगे, तृष्णाओं से अलग होंगे, इच्छाओं से अलग होंगे, तो तब आपको मालूम होगा कि परम आनंद किसे कहते हैं, शाश्वत शांति किसे कहते हैं, और परम गति किसे कहते हैं। प्रभु इसलिए मन मय्येव मन आधिस्तव मय्येव बुद्धि निवेश। बस प्रभु को 2 चीजें चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। इसलिए 2 ही चीजें प्रभु को
अर्पण कर दीजिए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल जी की जय।